इस बड़े से घर में एक बहुत अमीर फैमिली रहती है और इनकी एक बेटी है जिसका नाम टीनू है। और ये है टीनू के पापा जो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है। ये है टीनू की मम्मी जो हाउसवाइफ होने के साथ एक बिजनेस वुमन भी है। और टीनू अपने पापा की बहुत लाडली है। और ये है टीनू जिसे स्पीड में गाड़ी चलाना, दोस्तों के साथ पार्टी करना, विदेश में छुट्टियां बिताना और बड़े बड़े रेस्टोरेंट में डिनर करना, ये सब टीनू को बहुत पसंद है क्योंकि टीनू अपने दिल की सिवा किसी की नहीं सुनती। यही एक कारण है टीनू की मम्मी पापा ओ सॉरी मॉम डैड की परेशानी का कारण कि टीनू किसी की नहीं सुनती। रीना, टीनू कहाँ है? टीनू अभी सो रही है। इतना टाइम हो गया है। टीनू को समझाना होगा कि उसको अपनी डेली रूटीन चेंज करनी चाहिए। मैं तो कई बार समझा चुकी हूँ, लेकिन आपकी लाडली ही है जो समझती ही नहीं है। कोई बात नहीं, समझ जाएगी। लेकिन कब इतनी बड़ी हो गई है? ऐसा करो, तुम उसे बुला कर लाओ। मैं उसको भेजती हूँ, आप खुद ही बात करो। चलो ठीक है, मैं बात करता हूँ। गुड मॉर्निंग पापा। मम्मा ने बोला कि आपने मुझसे कोई बात करनी है। हाँ टीनू बेटा, करनी तो है, लेकिन मुझे लग रहा है तुम थोड़ा जल्दी में हो। हाँ पापा, थोड़ा जल्दी में हूँ, मुझे अपनी फ्रेंड के साथ जाना है। कोई बात नहीं, तुम जाओ, हम फिर बात कर लेंगे। नहीं पापा सॉरी, आप बोलो क्या बात है। बात यह है कि बेटा तुम्हें अपनी डेली रूटीन को थोड़ा चेंज करना होगा, क्योंकि अभी की तो कोई बात नहीं, लेकिन कल को तुम्हारी शादी भी करनी है। शादी? मैं अभी शादी नहीं करने वाली। लेकिन क्यों शादी क्यों नहीं करना चाहती? क्योंकि मुझे अभी खुद के लिए भी थोड़ा टाइम चाहिए। और ये बात करने के लिए आपको मम्मा ने बोला है ना। मैंने मम्मा को बोला था कि मुझे ये बात पसंद नहीं है। लेकिन बेटा शादी क्यों नहीं करनी, सबको करनी पड़ती है। हाँ ठीक है पापा, लेकिन मैं अभी नहीं करना चाहती। वैसे भी पापा मैं लेट हो रही हूँ, मुझे जाना है। क्या हुआ, बात हुई टीनू से? हाँ हुई बात। आपका मूड क्यों खराब है? क्योंकि हमारी बेटी को शादी नहीं करनी है। ऐसे कैसे नहीं करनी, मैं करूँगी टीनू से बात की शादी तो करनी पड़ेगी और शादी के बाद ये सब नहीं चलेगा। टीनू से बात करने की कोई जरूरत नहीं है, बस रिश्ता ढूंढना शुरू करो। और ये है हमारी कहानी की हीरो का घर जो अपने रिटायर्ड पापा के साथ रहता है। ये है उसके पापा, बीवी की डेथ के बाद इन्होंने ही तरुण की देखभाल की। और ये है तरुण, अपने पापा का ईमानदार और लायक बेटा। तरुण ने अपनी स्टडी पूरी कर ली है और एक अच्छी जॉब की तलाश में है। तरुण को पढ़ने का बहुत शौक है, इसलिए खाली समय में वो लाइब्रेरी में पढ़ने के साथ एक कैफे में जॉब भी करता है। और टीनू गुस्से में अपनी फ्रेंड के साथ उसी कैफे में आ जाती है। और फिर आप आगे देखिए। हेलो मैम, आप क्या ऑर्डर करेंगी? मुझे 2 कैपुचिनो और साथ में डार्क ब्राउनी। क्या बात है, ये लड़की कितनी सुंदर है। लेकिन तरुण तू इसके लेवल का नहीं है, अपनी फीलिंग कंट्रोल कर। सॉरी मैम, आप प्लीज फिर से बोलोगे? ठीक है, अब अच्छे से सुन लो। सॉरी मैम, मैं अभी आपका ऑर्डर देता हूँ। क्या हुआ टीनू, तुम्हारा मूड क्यों खराब है? क्या बोलूं, मेरी फैमिली मेरी शादी के पीछे पड़ी है। तो इसमें गुस्सा क्यों करना, फैमिली तो शादी के लिए सोचेगी ही क्योंकि शादी तो करनी ही पड़ती है। क्या कहा तुमने? तुम भी कहीं शादी तो नहीं कर रही? सही कहा, मेरी शादी पक्की हो गई है। जाओ करो तुम शादी, मैं तो नहीं करने वाली। मुझे तो शादी का नाम भी अच्छा नहीं लगता। पहली शादी, फिर बच्चे, फिर झगड़ा, फिर उसके बाद घर का काम, सूट सारी पल्लू में ये सब नहीं कर सकती। ये जरूरी नहीं है कि लड़ाई झगड़ा होता है। टीनू, मैं कुछ बोल रही हूँ, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? नहीं कुछ नहीं, मैं कुछ सोच रही थी। मैंने अपना सारा गुस्सा उस बेचारे पर निकाल दिया, इसमें उसका क्या कसूर। टीना तुम भी ना, चलो मैं चलती हूँ, मुझे मार्केट जाना है। और तुम भी जाने से पहले उसको सॉरी बोल देना। हाँ ठीक है, और आप भी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हेलो मैम, आप कुछ और भी ऑर्डर करेंगी? नहीं, एक्चुअली मुझे आपको सॉरी बोलना था। लेकिन क्यों मैम, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि मैं किसी और बात पर गुस्सा थी और वो आप पर निकल गया। इट्स ओके मैम, कोई बात नहीं। चलो मैं चलती हूँ, एक बार फिर से सॉरी। टीना घर आ गई क्या? हाँ अभी अभी आई है। तो चलो टीनू को बुलाओ, उसको बता देते हैं कि हम उसका रिश्ता जिस लड़के के साथ कर रहे उसका बहुत बड़ा बिजनेस है और फैमिली भी बहुत अच्छी है। हाँ अभी बुलाती हूँ। रीना तुम उसके साथ मत आना, अगर हम दोनों बात करेंगे तो वो भड़क जाएगी। हाँ सही बोला आपने, देखना कि वो ना नहीं करे।
पापा अपने मुझसे शादी की बात करने के लिए बुलाया है ना। टीनू तुम ना करो, इससे पहले ही मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने तुम्हारी शादी पक्की कर दी है। लड़के का बहुत बड़ा बिजनेस है और वो तुम्हें बहुत खुश भी रखेगा। टीनू गुस्से में घर से निकलती है और रास्ते में बस स्टॉप पर तरुण खड़ा होता है। हेलो मैम, आप यहाँ कैसे? मैं बस यहाँ से गुजर रही थी और मैंने तुम्हें यहाँ बैठे देखा। चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। नहीं मैम, अभी बस आ जाएगी और मैं चला जाऊंगा। मैंने बोला ना एक बार की ड्रॉप कर देती हूँ तो बस चलो। ओके मैम। तरुण टीनू की गुस्से से डर कर टीनू के साथ चला जाता है और रास्ते में दोनों बहुत हंसी मजाक करते हैं। इस तरह से बहुत दिन बीत जाते हैं। तरुण और टीनू की दोस्ती बहुत अच्छी हो जाती है। तरुण डेली अपनी शिफ्ट की बाद टीनू के साथ कभी कहीं और कभी कहीं घूम चले जाते हैं। लेकिन एक दिन शाम को टीनू तरुण को शादी के लिए प्रपोज करती है तो तरुण मना कर देता है। क्यों तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि टीनू तुम बहुत रिच फैमिली से हो और मेरी तो अभी तक जॉब भी नहीं लगी है। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। बस इतनी सी बात मैं अपने पापा को बोल देती हूँ और वो तुम्हें अपनी कंपनी में एक अच्छी सी जॉब दे देंगे। ये तुम क्या बोल रही हो टीनू, मुझे ऐसी जॉब नहीं चाहिए। और इतना बोलकर तरुण वहाँ से चला जाता है और तरुण कैफे भी जाना छोड़ देता है और घर पर ही रहकर अपनी जॉब के इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर देता है। ये सब कुछ तरुण के पापा भी देखकर परेशान हो जाते हैं और तरुण को अपने पास बुलाते हैं और तरुण से कारण पूछते हैं। तरुण भी अपने पापा को सब कुछ बता देता है और तरुण के पापा सब कुछ सुनकर परेशान हो जाते हैं। तरुण बेटा, ये तुमने अच्छा किया क्योंकि टीनू बहुत बड़े घर की लड़की है, वो इस घर में एडजस्ट नहीं कर पाती। जी पापा जी, मैं उसकी नीड्स पूरी नहीं कर सकता, इसलिए मैंने दूर होना ही ठीक समझा, जिससे उसकी लाइफ खराब ना हो। कोई बात नहीं बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम अपने इंटरव्यू की तैयारी करो। जी पापा जी, थोड़ी सी तैयारी रहती है और कल को मेरा इंटरव्यू है। बहुत अच्छा है बेटा, गुड लक। फिर सुबह तरुण इंटरव्यू के लिए चला जाता है और उसकी जॉब भी लग जाती और वो जैसे ही घर आता है। अंकल आप यहाँ कैसे? हाँ बेटा तरुण, मुझसे टीनू की हालत देखी नहीं जा रही जिस कारण मुझे आना पड़ा। क्या हुआ अंकल जी, टीनू ठीक तो है? बेटा टीनू ने मुझे सब कुछ बता दिया है और टीनू भी एडजस्ट करने को तैयार है। मुझे और तुम्हारी आंटी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे पापा को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ बेटा, मैं इस रिश्ते से खुश हूँ। मैं तो इस बात से बहुत खुश हूँ कि टीनू बहुत बदल गई है। जो काम हम नहीं कर पाए वो तुमने कर दिया और टीनू भी जॉब करेगी और घर में तुम्हारा साथ देगी। सच में अंकल, फिर मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और मेरी भी शादी के लिए हाँ है। टीनू की इस डिसीजन से दोनों परिवार बहुत खुश होते हैं और तरुण और टीनू भी खुशी खुशी रहने लगते हैं।